बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। आज की इस्लामी मालूमाती और तालीमी वीडियो में हम सीरतुल जन्नान से माखूज तफसीर सूरह अल मैदा आयत नंबर 106 को बयान कर रहे हैं। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें, क्योंकि हम इस्लामी तालीमात के तनाज़ुर में इसकी अहमियत को बयान करते हुए इस आयत के पीछे गहरे मायने और तशरीहात को बयान कर रहे हैं। इस आयत के अंदर मौजूद हिकमत और रहनुमाई के बारे में गहराई से समझ हासिल करें। इस आयत की तिलावत हम उर्दू और अंग्रेजी तर्जमे के साथ सुबह पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6 बजे अपलोड कर चुके हैं। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया, जिसका तर्जमा यह है, ऐ ईमान वालों, जब तुम में से किसी को मौत आने लगी तो वसीयत करने वक्त तुम्हारी आपस की गवाही देने वाले तुम में से 2 मोतबर शख्स हो, या अगर तुम जमीन में सफर कर रहे हो फिर तुम्हें मौत का हादसा आ पहुंचे तो तुम्हारे गैरों में से 2 आदमी गवाह हो। तुम इन दोनों गवाहों को नमाज के बाद रोक लो। फिर अगर तुम्हें कुछ शक हो तो वो दोनों अल्लाह की कसम खाएं कि हम कसम के बदले कोई माल ना लेंगे, अगरचे करीबी रिश्तेदार हो, और हम अल्लाह की गवाही न छुपाएंगे। अगर हम ऐसा करें तो इस वक्त हम जरूर गुनहगारों में होंगे। आयत मुबारका शान नुज़ूल ये है कि मुहाजिरीन में से एक साहब, जिनका नाम बद्दील था, वो तिजारत के इरादे से 2 असाइयों के साथ मुल्क शाम की तरफ रवाना हुए। उन असाइयों में से एक का नाम तमीम बिन ओसन दारी था और दूसरा कादी बिन अदबदा। तो दोस्तों, वो पहुंचते ही हुए बीमार हो गए और उन्होंने अपने तमाम सामान की फहरिस्त लिखकर सामान में डाल दी और हमराइयों को इसकी इतला न दी। जब मर्ज की शिद्दत हुई तो बद्दील ने तमीम और अद्दी दोनों को वसीयत की कि इनका तमाम सरमाया मदीना शरीफ पहुंचकर उनके घर वालों के हवाले कर दिया जाए। फिर बद्दील की वफात होगी। इन दोनों ने इनकी मौत के बाद इनका सामान देखा तो इसमें एक चांदी का जाम था जिस पर सोने का काम किया हुआ था। इसमें 300 मस्काल चांदी थी। बदील ये जाम बादशाह को नजर करने का कसरत से लाए थे। इनकी वफात के बाद इनके दोनों साथियों ने इस जाम को गायब कर दिया और अपने काम से फारग हुए। होने के बाद जब वो लोग मदीना तैयबा पहुंचे तो उन्होंने बदील का सामान उनके घर वालों के सपुर्द कर दिया। सामान खोलने पर सामान की फहरिस्त हाथ में आ गई, जिसमें तमाम सामान की तफसील थी। सामान को इस फहरिस्त के मुताबिक लेकिन जाम ना मिला। अब वो तमीम और अद्दी के पास पहुंचे और उन्होंने दरियाफ्त किया कि क्या बदील ने कुछ सामान बेचा भी था। उन्होंने कहा नहीं। घर वालों ने पूछा क्या कोई तिजारती मामला किया था। उन्होंने कहा नहीं। फिर घर वालों ने दरियाफ्त किया कि बदील बहुत अरसा बीमार है और उन्होंने अपने इलाज में कुछ खर्च किया था। उन्होंने कहा नहीं। तो शहर पहुंचते ही बीमार हो गए और जल्द इनका इंतकाल हो गया। इन लोगों ने कहा कि इनके सामान में एक फारिस मिली है। इसमें चांदी का एक जाम सोने से मुनक्श किया हुआ, जिसमें 300 मस्काल चांदी है, ये भी लिखा हुआ है, लेकिन वो मौजूद नहीं है। तमीम और अदी ने कहा हमें मालूम नहीं है, हमें तो जो वसीयत की थी इसके मुताबिक सामान हमने तुम्हें दे दिया, जाम की हमें खबर भी नहीं। यह मुकदमा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पेश हुआ। तमीम और अद्दी वहां भी इनकार पर जमे रहे और कसम खा ली। इस पर यह आयत नाज़िल हुई। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला की रिवायत में है कि जब वो जाम मक्का मुकरमा में पकड़ा गया, जिस शख्स के पास था उसने कहा कि मैंने ये जाम तमीम और अद्दी से खरीदा है। जाम के मालिक के घर वालों में से 2 शख्सों ने खड़े होकर कसम खाई कि हमारी शहादत इनकी शहादत से ज्यादा कबूल की जाने वाली मुस्तहिक है। ये जाम हमारे फौत होने वाले शख्स का है। इस बारे में ये आयत नाज़िल हुई। तो दोस्तों, आयत में यह हुक्म फरमाया गया कि जब तुम में से किसी की मौत का वक्त करीब आए और जिंदगी की उम्मीद ना रहे, मौत के आसार और अलामात ज़ाहिर हों, तो अपनों में से 2 आदमी को वसीयत का गुनाह बुला लो और सफर वगैरह में हो और अपने आदमी यानी मुसलमान ना मिले तो गैर मुसलमानों को गवाह बना लो। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, कुरान, हदीस और तफसीर पढ़ने की
توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔